चलिए आज हम आधुनिक बिहार के बारे में बात करने वाले हैं और इसको समझने के लिए बिहार और बंगाल के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में नवाब होते थे और बिहार बंगाल के अधीन होते थे। बिहार बंगाल के अधीन होते थे। तो पहले हम बंगाल के नवाब के बारे में समझते हैं। और नवाब स्वतंत्र होते थे, बट नियमित रूप से राजस्व मुगल बादशाह को भेजा करते थे। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहले बंगाल की राजधानी होती थी ढाका। जब बंगाल के प्रथम नवाब बने थे मुर्शिद कुली खान, तो अपनी राजधानी बना दिया था मुर्शिदाबाद, जो भागीरथी नदी के किनारे है। तो बंगाल के प्रथम नवाब हुए थे मुर्शिद कुली खान। उसका शासनकाल था 1713 से 1727। फिर बंगाल के दूसरे नवाब हुए थे सुजाउद्दीन। इसका शासनकाल है 1727 से 1739। बंगाल के तीसरे नवाब है सरफराज खान, 1739 से 1740। बंगाल के चौथे नवाब है अलीवर्दी खान, 1740 से 1756। बंगाल के पांचवें नवाब है सिराजुद्दौला, 1756 से 1757। बंगाल के छठे नवाब मीर जाफर, 1757 से 1760। उसके बाद मीर कासिम, 1760 से 63। उसके बाद फिर से दोबारा मीर जाफर, 1763 से 1765। निजाम उद्दौला, 1765 से 1766। सैफ उद्दौला, 1766 से 1770। मुबारक उद्दौला, 1770 से 1775। हम थोड़ा बंगाल के नवाब के बारे में चर्चा कर दिए हैं और सब नवाब के बारे में नहीं जानने की कोशिश करेंगे। और बिहार के नवाब के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो हम चर्चा करते हैं कि 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना था। और बिहार किसके अधीन होते थे? बंगाल के अधीन होते थे। बिहार किसके अधीन होते थे? बंगाल के अधीन होते थे। अलीवर्दी खां एक तरह से हम इसको सूबेदार नियुक्त हुए थे, सूबेदार। और इनको नियुक्त करने वाले थे सुजाउद्दीन। मतलब अलीवर्दी खां जो बंगाल के नवाब बने थे, पहले सुजाउद्दीन का सूबेदार थे और उसको नियुक्त कर दिए थे बिहार में। उसके बाद सुजाउद्दीन के उत्तराधिकारी सरफराज बने थे, जिसका शासनकाल है 1739 से 1740। इनको अलीवर्दी खान ने क्या किया था? गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब बन गए थे। अलीवर्दी खान के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। मतलब अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह को कर देना क्या किया था? बंद कर दिया था। इसलिए बंगाल पे जितना कर का पैसा बंगाल पे खर्च करना शुरू कर दिया था और जनता पे खर्च करना शुरू कर दिया था। मतलब रोड चौराहा सारा चीज बनाने की कोशिश किया। इसलिए बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। फिर उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। तो सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था? उस समय धीरे धीरे अंग्रेज भारत तो आ चुके ही थे ही, और बंगाल पे थोड़ा थोड़ा व्यापार कर रहे थे और अंग्रेज को व्यापार में अधिक टैक्स देना पड़ता था। तो अंग्रेज सोचा कि कुछ व्यापारिक छूट मिल जाए। तो व्यापारिक छूट लेने के लिए अंग्रेज ने क्या किए थे? एक कहा कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को घटना है कलकत्ता का, जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे अधिकार करके अंग्रेज से जो जितने अंग्रेज सेना को, मतलब कहानी कहा जाता है इतिहास में रचा गया है। हो सकता है रचा भी गया होगा, हो सकता है सही भी घटना होगा, बट हम किताब के अनुसार हम बता रहे हैं जो लिखा गया है। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इसकी रचयिता जो कहानी की रचयिता है जेड हॉलवेल। इसमें सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार के अंग्रेज के 146 कैदी को एक कोठली में बंद कर दिया था, जिसमें 123 मर गया और 23 क्या हो गया था? बच गया था। उसके बाद
अंग्रेज 1 साल के बाद बदला लेने के लिए प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, और जिसमें सिराजी दौला का हार हुआ था। हार का कारण था उसका सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या कर लिया था, धोखाधड़ी कर लिया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव कहा था कि अगर आप युद्ध में धोखाधड़ी करते हैं तो आपका बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, और कठपुतला नवाब बना था मीर जाफर।